हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल, नॉट फॉर ओनली स्टैंडर्ड 9, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 10th ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे आज, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। क्लास 7 की बात करें, 8 की बात करें, या फिर 7, 8 में जितने भी चैप्टर्स हमारे थे, वहाँ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक चैप्टर था जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़े थे, और उन्हीं का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा निकल के यहाँ पे आएगा और उसी से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है ना। सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि क्लास 7 और 8 में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के चैप्टर्स थे हमारे पास। साथ ही साथ वहाँ पे हमारा एक चैप्टर था फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इसी पॉलिनोमियल के अंदर में आते हैं, जिनको वहाँ पे ब्रेक करके दिया हुआ है सर। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें तो हम लोग बेसिक चीज़ पहले जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लासेस में देखा हुआ है सर। लेकिन मैं पिछले वाले क्लासेस को कुछ थोड़ा बहुत रिकॉल करूंगा। हो सकता है हमारा ये पूरा लेक्चर बेसिक में ही चला जाए, बट हम लोग जो भी क्लास में पढ़ेंगे सर, शुरुआत से यानी इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा का पूरा कवर करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे, और इंट्रोडक्शन का जो थ्योरी पार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से विथ डेफिनेशन हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं। तो लास्ट तक आप इस सेशन में बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम लोग बढ़ेंगे पॉलिनोमियल के तरफ, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल के तरफ, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उसके कितने टाइप्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सर, सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग कांस्टेंट से। तो पहला जो चीज़ हमारे पास निकल के आता है पॉलिनोमियल में, जो जानना ज़रूरी है वो है सर कांस्टेंट। क्या है वो? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है सर? कोई भी एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। चलिए सर, थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं इसमें से। अ सिंबल having a fixed numeral value is called a constant. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 एक नंबर है। 5 क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है सर। 4/7 एक नंबर है, ये भी हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है। अगर हम रूट की बात करें, चलिए √3 एक नंबर हमने ले लिया, ये भी क्या हमारा? कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जितने सारे वैल्यूज़ है, डेसिमल में भी अगर कोई वैल्यू ले ले 1.43, तो ये भी हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे सर। दूसरे नंबर पे आता है इसमें वेरिएबल। जस्ट इसका अपोजिट होगा ये सर। कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगा सर, चेंज करेगा सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। अ सिंबल having different numeral values is called a वेरिएबल। ठीक है,
एक ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, हम उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं अल्फ़ाबेट से सर, स्मॉल या कैपिटल से। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखवा दें, इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी सी से लेकर जेड तक और ए बी सी से लेकर जेड तक, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि इसको हम लोग एलेबरेट कैसे करेंगे सर। चलिए वेरिएबल में एक सिंपल सा चीज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर रेडियस हमारे पास किसी सर्कल का दिया हुआ है, तो रेडियस अगर किसी सर्कल का हमारे पास है तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा, या उसके एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लिखते हैं एग्जांपल में कि इफ आर बी द radius of circle, then circumference c मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पे देखो नाउ c इक्वल टू मेरे पास है 2 पाई r। ठीक है, ये कोई भी यूनिट हमारे पास होगा सर। अब इस पर एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि अगर रेडियस का वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर का हम रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो मान लो कुछ इस तरह का बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर का है सर। अगर मान लो 4 सेंटीमीटर का हम बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा बनेगा सर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया सर। अगर 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का रेडियस का बनाते हैं तो थोड़ा और बड़ा होगा सर, यानी ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो जैसे जैसे हमारा रेडियस बदल रहा है, हमारा सरकमफेरेंस भी बदल रहा है सर। हमारा क्या बदल रहा है, सरकमफेरेंस भी बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस भी वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और सरकमफेरेंस भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल, यानी सी हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। तो हमारा सी भी चेंज हो रहा है सर। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको लिखें कि व्हेन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन c इक्वल टू कितना, 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई सेंटीमीटर। व्हेन r इक्वल टू मान लो 3 सेंटीमीटर देन c इक्वल टू क्या होगा सर, 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई सेंटीमीटर। अगर मान लो हम थोड़ा देर के लिए r बढ़ा देते हैं हम 10 सेंटीमीटर, है ना, देन c इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई इंटू 10 यानी 20 पाई सेंटीमीटर, कुछ इस तरह का होगा सर। तो ये हमारा यह जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे इस तरीके से r अगर बढ़ेगा तो हमारा सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, अगर r घटेगा तो सरकमफेरेंस भी घटेगा। ठीक, यानी उल्टा अगर देखें कि सरकमफेरेंस को अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली है सर कि रेडियस भी कम हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलेगा सर, रेडियस बढ़ेगा सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा सरकमफेरेंस भी घटेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये भी हमने आपको क्या करा दिया, वेरिएबल करा दिया। ठीक है ना। अब वेरिएबल के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग जानते हैं सर कि फंडामेंटल ऑपरेशन होता क्या है। तो हम जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं इसी को बोला जाता है फंडामेंटल ऑपरेशन। थोड़ा सा एकदम से शॉर्टकट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन एकदम शॉर्टकट में लिख दे रहा है, प्लस माइनस इंटू और
डिवीज़न, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल ऑपरेशन। अब इसके बाद आता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, थोड़ा हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल इन फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कंबाइन होता है, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या कहा हमने कि जब इस कांस्टेंट को और इस वेरिएबल को हम इस फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जो नया चीज़ निकल के आता है हम उसी चीज़ को क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे सर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे combination of constants, variables and some or all fundamental operations। क्या लिखा हमने? A combination of constants, variables and some or all fundamental operations, चारों लिख दें, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखते यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हम। फंडामेंटल ऑपरेशंस इज नोन एज या इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं सर इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बहुत सारा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट में कि 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 11, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़ सर, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 11, इसको हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ध्यान से देखिए आप, 2, 3, 5 और 11 ये हमारा कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा सर, 2, 3, 5 और 11 ये हमारा क्या है? कांस्टेंट्स है। ये हमारा है सर कांस्टेंट्स। फिर एक्स वाई जेड एक्चुअल में -5 लिखेंगे, है ना। ये अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। एक्स वाई और जेड ये क्या है सर? ये हमारा है वेरिएबल्स। ये हमारा क्या है? वेरिएबल्स। फिर हमारे पास देख लो यहाँ पे क्या क्या है सर, प्लस माइनस, 2 और x के बीच में मल्टीपल का साइन है, 3 और y के बीच में मल्टीपल है, 5 और z के बीच में भी मल्टीपल है, तो हम इनटू भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी चलेगा। ये हमारा क्या है सर? फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस। और एक बात याद रखिएगा आप कि प्लस और माइनस जब तक है या जब तक नहीं है तब तक वो टर्म्स में काउंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 जगह पे प्लस और माइनस का साइन है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास है यहाँ पे? 4। 1 फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो टर्म्स जो है यहाँ पे अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है सर? नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। एक बात तो याद रख लीजिए आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर मान लो लिखा हुआ है a² bc प्लस 7, तो ये 2 ही टर्म है सर। ये क्या है? 2 टर्म। ऐसा नहीं कि यहाँ a b c 3 एक साथ है तो यहाँ पे 3 टर्म, नहीं सर। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है? 2 टर्म्स
ओनली, जब तक प्लस माइनस नहीं होगा तब तक हम टर्म्स काउंट नहीं करेंगे। अगर ये प्लस और माइनस और ये प्लस सबको हटा दें और एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो हमारा एक सिंगल टर्म बनेगा सर, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक में आपको ले चलूँ पिछले क्लास के तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखा था। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर एक टर्म का कंटेंट है, मैं उसे लिखाऊंगा नहीं, बस ऐसे बोल दे रहा हूँ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वन टर्म से कंटेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। दो टर्म से है तो बाइनोमियल कहलाएगा। थ्री टर्म से कंटेंट है तो ट्रिनोमियल, और मोर देन थ्री टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल। ये पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे सिंगल टर्म हो या मोर देन वन टर्म्स हो, हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ठीक है, कैसे कहेंगे अभी देखते हैं हम लोग। फिलहाल आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं। यस, चलिए तो अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं, है ना। वो वन वेरिएबल का भी हो सकता है, टू वेरिएबल का भी हो सकता है, बट हम लोग पहले उसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत आसान सा चीज़ है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहला है सर, फर्स्ट हमारे पास है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में चलेंगे, ठीक है ना। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से बना हो सर, ठीक है ना। दैट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्ड एग्जैक्टली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब अगर मोनोमियल की बात करें तो वो एक वेरिएबल का भी हो सकता है ना। एक ही वेरिएबल का होगा क्योंकि एक ही टर्म होगा सर, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोमियल की तो सीधा सीधा लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बस एक डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी फिर थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contained only one term is called मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें 3x, तो 3x क्या है? एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म का बना है। अगर हम लिख दें इस तरीके से 2x² y और साथ में z, तो भी ये क्या है? मोनोमियल ही है, क्योंकि एक ही टर्म का बना हुआ है। ये बात और है कि यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिखें -5/2 और xy, तो भी ये हमारा एक मोनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा एक मोनोमियल हो गया। सेकेंड हमारे पास आएगा बाइनोमियल। एकदम मैं बेसिक बता रहा हूँ,
है ना। अगले आने वाले लेक्चर्स में जब भी हम क्लास को देखेंगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेक्चर थोड़ी लंबी होगी, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ सकते हैं, बट आप रिलैक्स होके पढ़िए, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और ना ही एक भी चीज़ समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। बस आप शुरू से बने रहिए और प्रॉपर तरीके से देखिए सर। सिंपल सेम डेफिनेशन जाएगा, हम सीधा सीधा लिख देते हैं, इट कंटेन two terms only। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो इसको तो आप लिख सकते हो कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बट हम उतना लंबा नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, इट कंटेन टू टर्म ओनली, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एग्जांपल अगर हम ले लें कि 2x + 7, यहाँ ध्यान से देखिए सर, आप दो टर्म हमारे पास है। अगर हम मान लो हम ले लेते हैं कि 5xyz - 11/2, तब भी ये क्या है, दो टर्म का बना है सर, यानी ये बाइनोमियल है। सिर्फ हम अगर ऐसे लिख दें कि 3a + 2b, तो भी ये क्या है, एक बाइनोमियल है सर, ठीक है। कुछ भी हम ले सकते हैं, मान लो 3/2x - 5/7y + 7/9z, कुछ इस तरह का भी हमारा, अच्छा बाइनोमियल है ना, ठीक है, बाइनोमियल है, दो ही टर्म होगा सर, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ट्रिनोमियल की अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या हो गया सर, इट कंटेन ओनली, या 3 टर्म्स ओनली कर दो, 3 टर्म्स ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है सर, 3x + 4y + 5z, 2/3a - 5/2b + 8/9c, ऐसा हो सकता है सर, ठीक है ना। u + v - z, इस तरह का भी हमारा क्या हो सकता है, ट्रिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप थे, ठीक है ना। हम लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लास 7-8 में हमने आपको पढ़ाया था, या आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि 3 टर्म से ज़्यादा जब होगा सर तब हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। या हो सकता है कोई टीचर आपको ये भी बताए हो कि 1 टर्म, 2 टर्म या 3 टर्म होगा तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा सर। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे होगा। बात तो सही है सर कि 1 टर्म, 2 टर्म या 2 से ज़्यादा भी टर्म होगा तो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और 1, 2 या 3 टर्म्स में क्या सिचुएशन आना चाहिए कि वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज पॉलिनोमियल के बारे में सर। चलिए, पॉलिनोमियल होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल, चलिए सर, अभी तक में, ठीक है, अभी तक में हमने जो आपको पढ़ाया है सर, ये पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट है सर, क्लास 7 और 8 की कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा दिया आपको। अब जो हम पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहे हैं सर, यहाँ से आपका क्लास 9th का टॉपिक समझ लीजिए स्टार्ट होता है। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है पहले वो समझेंगे हम लोग, फिर पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या क्या तरीके हैं, मतलब क्या क्या चीज़ दिखेगा तब हम किसी चीज़ को पॉलिनोमियल कहेंगे, वो सारी चीज़ों को देखते हैं सर। तो हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सर, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास a0, a1, a2, a3, an कोई भी कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। क्या है हमारा वेरिएबल? x है।
तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, पहले चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन algebraic expression of the form, ठीक है। अगर सिंगल वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो हम उसको नाम दे सकते हैं सर। जैसे किसी पोलिनोमियल में सपोज सिर्फ x का इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको px नाम दे सकते हैं, qx नाम दे सकते हैं, fx नाम दे सकते हैं, gx नाम दे सकते हैं। अगर वही पोलिनोमियल सिर्फ y से बना है तो हम इस x के जगह पे क्या डाल देंगे सर, y डाल देंगे यहाँ पे। तो अगर सिंगल वेरिएबल से कोई भी पोलिनोमियल कंटेंट है तो हम उसका नाम दे सकते हैं। चलिए, तो x वेरिएबल का एक हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, मतलब उसका फॉर्म ले रहे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा सर। px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस इस तरीके से हमारे पास जाएगा प्लस an(x(n). अब ध्यान से देखिए आप कि ये जो आपका x है, ये जो आपका x है, ये x हमारा वेरिएबल है, यानी x हमारा वेरिएबल है, उसी में हमारा पावर दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीके से n तक गया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा a0, a1, a2, a3, an है, ये हमारा कांस्टेंट है सर, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास कि वेयर a0, a1, a2 डॉट डॉट an आर द रियल नंबर। हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है ना, वहाँ पे हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो वेयर a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an आर द रियल नंबर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है ना, वहाँ पे जो an होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया सर कि कभी भी जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसको हम लोग साथ ही साथ n की अगर हम बात करें, एंड n इज द नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना। नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सर हम px ले रहे हैं, px, ठीक है, 5 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, a0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, फिर कांस्टेंट के साथ x है, फिर कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर है। तो देखो तो a0 के जगह पे 5 है, a1 के जगह पे 3x है, मतलब a1 के जगह पे 3 है, x एज इट इज़ है, a2 के जगह पे 9 है, x स्क्वायर एज इट इज़ है। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा,
अभी हम इस चीज़ को अगर उल्टा लिखते तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है ना। तो क्लास 10 में जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको इसको हम अपोजिट लिख के दिखाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लिखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है कि सबसे बड़े वाले पावर वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये हो गया सर कि px इज इक्वल टू, हम लोग पहले लिखेंगे 9x², फिर लिखेंगे +3x, फिर लिखेंगे हम +5। ये हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल हो गया किसी भी पॉलिनोमियल का। हालांकि पॉलिनोमियल ये भी है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका ऑर्डर खाली चेंज है, आगे पीछे है सर, है ना। बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है सर। पहले सबसे बड़े वाले पावर को, फिर उससे छोटे वाले पावर को, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे सर। अगर ठीक है ना, हम QY मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल लिए, सपोज 7y³ - 5y² +3y - 3 लिख दिए सर। तो देखो, तो पावर पहले 3 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अब पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पहले डिग्री देखेंगे, फिर डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे सर। चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं पहले डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स दिए रहेंगे, उन सारे टर्म्स में से हम ये देखेंगे कि उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है सर। हाईएस्ट पावर जो होगा वो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री। चलिए सर, अब थोड़ा सा हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हमने क्या कहा कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है, वो पावर हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। जैसे px इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ है 5x³ - 9x² + 7। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे पावर सबसे बड़ा क्या है? 3 है। तो सबसे बड़ा पावर 3 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डिग्री जो होगा वो 3 होगा। qy की अगर हम बात करें तो 3y² + 5y⁹ - 18y + 2। इसमें अगर डिग्री की बात करें तो सबसे बड़ी 9 है। ये हमारा डिग्री क्या कहलाएगा? 9 कहलाएगा। अभी इससे पहले वाले में हमने आपको क्या बताया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में कि n जो होगा वो नॉन निगेटिव होगा और नॉन फ्रैक्शन। यानी n जो होगा वो एक होल नंबर होगा सर। क्या होगा? एक होल नंबर। यानी अगर पावर किसी चीज़ का नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। और अगर फ्रैक्शन में है तब भी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए एक थर्ड एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लें, है ना, थर्ड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें कि fx इज इक्वल टू, हमारे पास एक है
कि x का पावर 5 प्लस 2/x-3। अगर आप यहाँ पे देखें इस चीज़ को, इसको ध्यान से देख लो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इम्प्लाइज दे के लिख देते हैं थोड़ा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 5 प्लस 2, x का पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 और ये -3 है। अब हम बताइए आप हमको, क्या ये -1 जो पावर है क्या ये होल नंबर है? नहीं है सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब जब पॉलिनोमियल नहीं है इसका मतलब इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री इसका पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं सर। एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा दूसरा कर लें, है ना, अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और लिखें हम, ये मान लो कि हमने लिख दिया सर GY 3y का पावर -2/3, या चलो +2/3 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5y² प्लस 7। ध्यान से देखिए यहाँ पे पावर 2 तो है बट यहाँ पे हमारा 2/3 है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, यानी नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है सर, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सिंगल टर्म हो तब भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, डबल टर्म हो तब भी पॉलिनोमियल हो सकता है। चलिए एक सिंगल वाला टर्म की बात करें, अगर हम सिर्फ लिख दिए 5x का पावर 7 तो ये क्या है सर? ये हमारा एक पॉलिनोमियल है सर, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है। और जब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी जो डिग्री है वो 7 है। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा, है ना। चलिए अब डिग्री के बेस पे हमारे पास 4 टाइप है पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है सर, ठीक है, 4 पॉलिनोमियल है। फर्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिफ्थ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 4 टाइप 5 टाइप हमारे पास है, ठीक है ना, किसके? पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक डिग्री और पॉलिनोमियल तक तो क्लियर है ना। आज हम लोग यहीं तक इस लेक्चर में रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं आपका लूँगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले हम इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे,
फिर हम एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आई होप अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो सारे जितने भी चीज़ें आज पढ़ाई गई है आपको, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो, है ना, या फिर पॉलिनोमियल हो, डिग्री हो, ये जितनी सारी चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करके रखिए। अगले लेक्चर में हम लोग इन सारे चीज़ों के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।